जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपके लिए कुछ खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में सावधानी किस प्रकार से रखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको पेपर कैसे भरना है, सारी चीज़ें कैसे करनी है। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ। 5 से लेकर 10 मिनट तक के बीच की वीडियो होगी, लेकिन हर एक चीज़, हर एक डिटेल आपको मैं समझाऊंगा और इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, नहीं तो आप एग्जाम में ज़रूर गलती करके आएंगे। आपका जो एग्जाम 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उस एग्जाम में आपको क्या क्या चीजों की सावधानियां रखनी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कैसे आपको पेपर फिलअप करने हैं। चाहे वो एमसीक्यूज टाइप का पेपर हो, चाहे ये रिटन वाला पेपर हो, उसको कैसे आपको भरना है और क्या आपको करना होता है, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना होगा। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों की और खास तौर से वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ, अपने उन लोगों के यहाँ जो यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम हॉल में जाकर परीक्षा देने वाले हैं, उनको यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, आपके सामने इस प्रकार से एक जो है कि पेपर मिलेगा। ये रिटन पेपर होता है, ये कॉपी होती है, इसमें आपको आंसर लिखना होता है। लेकिन सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है, एकदम ऊपरी भाग, उसमें आपको क्या क्या चीजें भरनी होती हैं और कैसे भरना होता है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पर यहां पर दिया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में दिया है। अब जैसे एक बच्ची है, इसका एडमिट कार्ड हमने ले रखा है। अब यहां पे चूंकि कॉपी इंटरमीडिएट की मैंने रखी हुई है, बट चाहे वो इंटरमीडिएट की कॉपी हो, चाहे वो हाई स्कूल की कॉपी हो, दोनों कॉपी में सेम प्रोसेस होते हैं। हाई स्कूल और जो 12 के बच्चे हैं, दोनों के लिए सेम बात है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट दोनों के लिए सेम चीजें हैं। पहले नंबर पर आपको यहां पर क्या करना पड़ता है कि आपको यहां पर रोल नंबर फिलअप करना पड़ता है और ये आपका जैसे कि रोल नंबर यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, तो ये जो रोल नंबर है, इसको आपको भरना होता है। जैसे आप दिया है कि 125209, तो यहां पर आपको भरना होगा क्या कि दूसरी पेन हम लेंगे, ब्लैक पेन लेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को हम भर लेते हैं। थोड़ा सा इसका साइज हम कम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा, तो यहां पर आपको जैसे भरना है 12 के बाद में क्या दिया हुआ है, जैसे वहां पर 125209, इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, 09 के बाद 2103, तो आप यहां पर लिख लेंगे 2103। ये अंकों में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर शब्दों में नीचे कहता है, तो शब्दों में आपको कैसे लिखना होता है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको लिखना चाहिए ऐसे, जैसे आपको लिखना चाहिए 1, फिर उसके बाद में लिखना चाहिए 2, फिर उसके बाद आपको लिखना चाहिए 5। और अगर आप इंग्लिश में इसी चीज को लिखना चाहते हैं, उसी तरह से अगले क्रम में ऐसे करके लिखते जाएंगे, 1, 2, फिर उसके बाद 5, फिर 2, फिर आपको लिखना होगा 0, फिर 0 लिखने के बाद आपको लिखना होगा 9, फिर 9 के बाद में फिर आप लिखेंगे 2, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 1, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर फिर 0, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 3। तो इतना ऐसे करके आपको लिखना होगा। अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर 5, फिर 2, 0, 9, 2, फिर 1, 0, 3, ऐसे करके आपको ये भरना होता है शब्दों में। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने लगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से करके नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, विषय में जैसे पहला पेपर आपका हिंदी है, तो आपको यहां पर लिखना होगा हिंदी। क्या लिखना होगा, हिंदी लिखना होगा। देखना, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आपको अपनी राइटिंग अच्छे से करके बढ़िया से अच्छे राइटिंग में आपको लिखना होगा। पहला पेपर हिंदी, जो पेपर होगा, जैसे विज्ञान होगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंटर वालों के लिए अलग अलग टाइप से होता है। हाई स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैं हाई स्कूल की बच्ची का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड लिया हुआ हूँ, तो जिस चीज का आपका पेपर होगा वो यहाँ पर आप भर लेंगे। प्रश्न पत्र में आपको भरना है केवल, प्रश्न पत्र में क्या भरना है, केवल। अगर आप अंग्रेजी में भरना चाहते हैं तो आप लिखेंगे वनली। क्या लिखेंगे, वनली लिखेंगे यहां पर।
उसके बाद यहाँ पर दिया है संकेतांक। अब संकेतांक क्या होता है और ये क्या चीज होती है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि ये पेपर है, ऐसा आपको पेपर मिलेगा जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ये चीज लिखा होगा यहाँ पर, और यही पेपर का कोड होता है, यही संकेतांक होता है, और यही चीज आपको यहाँ पर भरना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं 801 और उसके बाद में आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, HA लिखा हुआ है, तो आप यहां पर लिख लेंगे H और A। इस प्रकार से हर एक पेपर में यहां पर एक कोड दिया रहता है, वो कोड आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद परीक्षा का दिन जैसे आपका 24 तारीख को है, तो आप यहां पे परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो जैसे यहां पर 24 तारीख आप लिखेंगे, उसके बाद 02 लिखेंगे और 2025 लिखेंगे, और पाली आपकी कौन सी है, तो आप यहां पे प्रथम लिखेंगे। हाई स्कूल के बच्चे प्रथम लिखेंगे, और जो इंटर के बच्चे होंगे वो लिखेंगे द्वितीय। याद रखेंगे, क्योंकि इंटर वाले बच्चों का शाम में पेपर होता है और हाई स्कूल के बच्चों का सुबह, तो हाई स्कूल के बच्चे यहाँ पे प्रथम लिख देंगे, इंटर के बच्चे द्वितीय लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर परीक्षा का दिन है, तो जैसे 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, वो डेट आप डाल देंगे, ठीक है। जैसे कौन सा डेट पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सोमवार, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, सोमवार। आप चाहें तो इस चीज को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर केवल की जगह ओनली लिख सकते हैं। उसके बाद सोमवार की जगह आप मंडे लिख सकते हैं, प्रथम की जगह आप फर्स्ट लिख सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है परीक्षा कक्ष संख्या, तो यहाँ पर जो कक्ष संख्या होती है, जिस क्लास में आप बैठ करके, जिस रूम नंबर में आप बैठ कर एग्जाम दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पर भरना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका क्लास 6 में है, तो यहाँ पर 06 आप लिख दीजिएगा, 4 में होगा तो 04 लिख दीजिएगा। इस तरह से नीचे वाला लाइन आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें लिखा है कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, और यहाँ पर दिनांक जो है ये वो कक्ष निरीक्षक अर्थात कि आपके जो क्लास में जो आपको कॉपी बांटने वाले होंगे, जो आपको रेख देख करने वाले होंगे, उनका जो है कि यहाँ पर जो है कि सिग्नेचर किया जाता है, और वो यहाँ पर डेट डालेंगे। आपको जो डेट डालना है वो ऊपर डालना है, जबकि यहाँ नीचे जो डेट डालना है वो किसको डालना है, तो नीचे जो डेट डालना है वो उस कक्ष में, उसमें जो निरीक्षण करने वाला है, आपका रेख देख जो करने वाला है, जो गाइडिंग कर रहा है, उसका यहाँ पर जो है कि नाम और सिग्नेचर होता है। ये वाला ऑप्शन क्या है, ये आपको समझा दूं, मैं हमेशा से कहा हूं कि देखिए इस प्रकार की चीजें होती हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन के पार्ट होते हैं, क ख ग घ, तो आपको ये प्रश्नोत्तर डाल के ये लिखना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए इसमें देख दिया है ना, हो सकता है कि प्रश्न नंबर पहला का क ख ग घ ऐसे करके दिया हो, तो आप इन सबका प्रश्नोत्तर पहला का क, प्रश्नोत्तर पहला का ख, प्रश्नोत्तर पहला का ग करके डालेंगे, और इसका नंबर यहाँ पर चढ़ता है, फिर इसका योग यहाँ पर लिखा जाता है, और फिर ये पूरा योग जोड़ करके यहाँ पर टोटल योग कितना होगा, यहाँ 40 तक का इसलिए दिया हुआ है, क्योंकि 40 तक तो होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी में इतना ज़्यादा तक क्वेश्चन हो जाए, तो उतना तक का पूरा सिस्टम यहाँ पे बना के रखा गया है। तो हर एक क्वेश्चन में जो सेक्शन है क ख ग घ जो भी लिखा होगा वो आपको लिख करके आंसर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर नंबर चढ़ेगा और चढ़ाने में दिक्कत होती है एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी जांचता है। ये वाला सेक्शन जो है उसके लिए, जो आपकी कॉपी जांचता है और आपका नंबर यहाँ पे चढ़ाता है, ये उसके लिए है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। तो ये तो हो गई रिटन वाली चीजें, रिटन में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। लेकिन एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, तो एमसीक्यूज टाइप के लिए आपको इस प्रकार का एक क्या मिलता है, एक जो है कि आपको ऑप्शन का आंसर देने के लिए आपको आंसर की मिलती है, मतलब OMR सीट मिलती है, ठीक है। और ये जो OMR जो सीट होती है, ये इस प्रकार से इसमें सब कुछ छपा हुआ रहता है, ये सब कुछ छपा रहेगा, यहाँ भी सब कुछ छपा रहेगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यहाँ पर प्रश्न पत्र का मार्का आपको भरना पड़ेगा। अब प्रश्न पत्र का मार्का का मतलब क्या हो गया, कि प्रश्न पत्र का मार्का का मतलब यहाँ पर, जैसे मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र का मार्का में H और A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, H और A दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या भरना पड़ता है, यहाँ पर H भरेंगे आप और यहाँ पर A भरेंगे। चूंकि मेरा मार्कर है और आपका ये जो है ना
इसको थोड़ा सा और छोटा करूंगा, मतलब क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसे भरना होता है कि इसके बाहर न जाए। तो यहाँ पर भरेंगे H, गलत ही हो रहा है अभी भी, यहाँ पर आपको भरना है H और यहाँ पर भरना है A। चूंकि HA ही था, अभी भी मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा सा इधर, चूंकि भाई देखिए डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, A भर देंगे, यहाँ पर अच्छे से भरेंगे A भर देंगे। अब आपको करना क्या होगा कि H की जगह, जैसे H दिया है तो H को यहाँ पर आपको ऐसे फिलअप करना होगा, पूरी तरह से फिलअप करना होगा। इसमें चूंकि डिजिटल बोर्ड है इसलिए फिलअप करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये अच्छे से फिलअप होगा नहीं, है ना, चूंकि भाई ये अलग चीज़ है। आपकी कॉपी में आप जब पेन से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर A पर आपको क्या करना होगा, ऐसे जो है कि भर देना होगा, ऐसे पूरी तरह से। ठीक है, ऐसे पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए संकेत भी दिया है, ऊपर मैं दिखा दूं आपको, क्योंकि ये पूरी तरह से तो भर नहीं रहा है जल्दी। एक सेकेंड, हो गया ये। तो ये उतना बढ़िया से मैं भरा नहीं हूं, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा भाई फेल जा रहा है, मिस्टेक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आपको कैसे भरना है। पेन से जब आप भरेंगे पेपर में तो अच्छे से भर पाएंगे, और ऐसे आपको भरना चाहिए, न कि इस तरह से भरना चाहिए। ये गलत तरीके से भरा गया है, ये सही तरीके से भरा नहीं गया और इसमें प्रॉब्लम हो रही है भरने में थोड़ी सी। ठीक है, गजब बात है भाई। ये इस तरह से आपको इस तरह से भरना होगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर जो चीज दी हुई है, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, अर्थात यहाँ पर जिस स्कूल में आप जो है कि एग्जाम देने गए हैं वहां का आपको यहाँ पर मुहर लगेगा। इसके पहले वाले पेपर में भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो है कि मैं दिखा दूं, अगर 1 सेकेंड, इसके पहले वाले पेपर में अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर देखिएगा इस वाले के बारे में ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पर लगी रहती है और यहाँ पर केंद्र की मुहर लगी रहती है। ये सारी चीजें ऊपर आपको कुछ नहीं करना होता, आपको नीचे से भरना होता है, जो यहाँ पर मैंने भर के आपको दिखा दिया है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर अगले वाले पहले वाले पर देखेंगे जो एमसीक्यूज टाइप की बात थी। इसमें जो हाई स्कूल के बच्चे हैं इसमें 2 प्रकार के सेक्शन रखे जाते हैं। पहला चीज क्या है कि जैसे आपने पहले ये चीज तो चूंकि भरी रहेगी, आपको ये वाला भरना होगा सावधानी से। और यहाँ पर जो चित्रकला विषय के बारे में बात कर रहा है, ये आपको तब करना है जब आप चित्रकला का अर्थात जब आर्ट का आप एग्जाम देंगे तो उसमें 2 भाग में पेपर डिवाइड होगा। एक तो होगा आलेखन का भाग, एक प्रावैधिक भाग होगा। तो आप प्रावैधिक भाग अगर करेंगे तो दूसरे पर क्लिक, दूसरे को रंगना होगा। अगर आप आलेखन भाग को करेंगे तो आपको पहले वाले को रंगना होगा। ज्यादातर बच्चे आलेखन वाले को करते हैं, इसी को भरते हैं। आपको जो आ रहा होगा उस वाले पर आप जो है कि रंग देंगे और वही वाला का आप आंसर भी करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर 2 चीजें दिया है, करा कि केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र। अगर किसी ने संगीत वगैरह लिया होगा तो नीचे वाले पर क्लिक करेगा, नहीं तो इसको छोड़ देना है, इस पर कुछ करना नहीं, छोड़ देना है। और वैसे भी हिंदी में, इंग्लिश में, बाकी चीजों में इसको आपको छोड़ देना है। सिर्फ कला का पेपर जब आएगा तो कला के पेपर में आपको कौन सा वाला भाग आप करेंगे उसमें आपको यह रंगना होगा, बाकी किसी में नहीं करना है। ठीक, आगे देखिएगा, यहां पर आपका सिग्नेचर होगा। जैसे हमारी जो बिटिया है, यहाँ पर ये बच्ची का यहाँ पर एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं, तो इसका यहाँ पे जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगी। नीचे कक्ष निरीक्षक जो आपके इस क्लास में जो गाइडिंग कर रहा होगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोज करिए आपने पहले वाले क्वेश्चन का सी अगर आंसर दिया है, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का अगर आपने सी दिया है तो यहाँ पहले वाले में यहाँ पर आपको सी लिखना पड़ेगा। अगर आपने दूसरे वाले का बी आंसर दिया है, दूसरे वाले का क्या आंसर दिया, अगर बी आंसर दिया है आपने तो दूसरे वाले का जो सही करना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरे वाले में आपको बी भरना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है मेरे शेर, कहने का मतलब यह है कि जिसका आप कर रहे हैं, ये चूंकि डिजिटल बोर्ड पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिस वाले का दूसरे का बी भरें तो यहाँ पे बी भरना पड़ेगा। हो सकता है तीसरे वाले का आपने फिर से डी वाला आंसर दिया हो, तीसरे वाले का डी अगर होगा तो तीसरे वाले में आपको यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डी। हो सकता है पहले वाले का आपका फिर से सी हो जाए, अरे सॉरी चौथे वाले का सी हो जाए,
तो चौथे वाले का सी होगा, तो यहाँ पर तो रंगेंगे आप, और उसके बाद में चौथे वाले पर यहाँ पर फिर से सी भरना पड़ेगा। हो सकता है पांचवें वाले का ए ऑप्शन सही हो, तो उसके बाद पांचवें वाले में आपको यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यहां पर ए भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, ए। अब ये कॉपी यहां पर देख रहे हैं, कैंची का निशान दिख रहा है, सीजर का निशान दिख रहा है, इसको फाड़ दिया जाता है, इसको दो पार्ट में, ये अलग चला जाता है, ये अलग चला जाता है, इसको अलग रखा जाता है, इसको अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जो है कि इसमें आंसर कर रहे हैं वही वाला का यहां पे भी देना है। अगर आप गड़बड़ाएंगे, इसमें कुछ और इसमें कुछ और हो जाएगा, या इसमें आप आंसर दे देंगे इसको छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि आपको नंबर नहीं मिले, आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऊपर के साथ साथ नीचे वाले का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और यहां पर पहला अक्षर दूसरा अक्षर, अब देखिए पहला अक्षर दूसरा अक्षर का मतलब यहां पर आपने जैसे एच भरा है और यहां पर आपने ए भरा है, तो ये चीज आपको भर देना होगा, ठीक है। ये चीज नीचे वाला छोड़ देंगे, ये सिर्फ चित्रकला में जब आर्ट का परीक्षा होगा तो उसमें ये चीज करनी होगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको मिस्टेक कर देते हैं तो आपकी पूरी कॉपी खराब हो जाती है, आपके नंबर गड़बड़ हो जाते हैं, आप क्वेश्चन करके भी आते हैं फिर भी आपको नंबर कम मिलता है। इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आगे कुछ सावधानियां, मैंने रिटेन वाले के बारे में बता दिया, हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए सेम प्रोसेस इसमें होता है। इसमें अगर बात करते हैं तो ये हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए मैंने पूरी बात बता दी। हो सकता है इंटर वालों के लिए भी एमसीक्यूज टाइप का अगर आए तो इसी प्रकार से आपको करना होगा, वो मैंने समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं फाइनली लास्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को पूरा देख लेना। रिक्वायरमेंट आपको जो सामान होता है, जो चीजें आपको ले जाना होता है, वो कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या सामग्री आपको ले जाना चाहिए और आपको कैसे एग्जाम हॉल में जाना चाहिए, याद रखेंगे। पहली चीज मैं बता दूं, आप पहले दिन एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटा पहले पहुंच जाना। क्यों पहुंच जाना, क्योंकि जो भी आपका सेंटर होगा वहां पे अंगूठा लगाया जाएगा, आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले पहुंच जाना, अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी, तो पहले दिन तो पहले पहुंच जाना। और दूसरी चीज, आप घर से भी टाइम से निकलना, नहीं तो हो सकता है रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, साइकिल से जा रहे हैं साइकिल पंचर हो जाए, या कहीं जाम ही लग गया, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको समय से पहले पहुंचना है, और बहुत पहले दिन आपको बहुत टाइम से जाना होगा, क्योंकि पहले दिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिक्कत करती हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि क्या क्या वो सामग्री हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल में लेकर नहीं जा सकते हैं, वो आप समझ लीजिए। तो याद रखेंगे, यहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए परीक्षा हॉल में कुछ आवश्यक सामग्री साथ में ले जाना अनिवार्य है। निम्नलिखित वस्तुएं परीक्षा के दिन आपके साथ होनी चाहिए, ये आपके लिए जरूरी चीजें हैं। वो मैंने इसलिए इन सब चीजों को लिखा है क्योंकि हो सकता है कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या क्या सामान आपको जरूर लेकर जाना है वो आप याद रखेंगे। पहली चीज कि आपका एडमिट कार्ड, और आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप अपने एडमिट कार्ड का फोटो स्टेट करा के एक इस तरह रख लेंगे। इसलिए रख लेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड खो जाए, हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड आप पॉकेट में रखे हो और किसी दिन आपकी मम्मी कपड़ा साफ करने जाएं और पता चले कि वो एडमिट कार्ड तो उसी में जो है कि धुला गया, पिचनी हो गया। ऐसा होता है कई बार, अक्सर इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका फोटो स्टेट करा के एक ठो रख लेना है अच्छे से, बढ़िया से, ठीक। कोशिश ये भी कर लें कि अपना एडमिट कार्ड आप लेमिनेशन करवा लें, ताकि अगर वो पानी में भी चला जाए तो दिक्कत ना हो, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको ले जाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड से के साथ साथ आपको आधार कार्ड, आपका आईडी कार्ड, पैन कार्ड, अगर कुछ भी है, अगर मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेकर जाइए, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड जरूर लेकर जाना है। आधार कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो चेक किया जाता है। आप जानते हैं कि आधार कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो फोटो पहचान पत्र मतलब आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है। अगर आप लड़की हैं तो आपको चाहिए, क्योंकि आप लड़की होंगी तो आपका सेल्फ सेंटर होगा, और अगर आपका सेल्फ सेंटर होगा तो आप अपने स्कूल का ड्रेस पहन कर जाइएगा। ये नहीं कि खूब चमक धामक पहन ले, एकदम चले जाएं जैसे लग रहा है कि शादी में जा रहे हैं, किसी की सगाई में जा रहे हैं, है ना, जयमाल सिस्टम में जा रहे हैं, इस तरह से नहीं। आप
अपने स्कूल का ड्रेस पहन कर जाइए, आईडी कार्ड अपने स्कूल का लगा लीजिए, अपने स्कूल का आईडी कार्ड जो मिला है आपको पहचान पत्र विद्यालय का, वो आप लगा के जाएं। ये जरूरी चीज होती है, ये बहुत अच्छी बात होती है, ये करके जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पहचान पत्र इस वर्ष से प्रवेश पत्र के साथ साथ वैध फोटो पहचान पत्र, और पहचान पत्र मतलब आईडी कार्ड आपको लेकर जाना आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, ये सारी चीजें आपको ले जाना चाहिए। अगर आपके पास है तो, नहीं है, कुछ नहीं है तो कम से कम आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं, ठीक है। याद रखेंगे आधार कार्ड सबसे ज्यादा आवश्यक है। स्कूल का आपके पास आईडी कार्ड है, स्कूल कार्ड का, आप स्कूल का जो आईडी कार्ड है वो पहनकर आप जाइए, ठीक है। आगे देखिएगा, पारदर्शी पॉलीथीन में लेखन सामग्री, मतलब आपको जो लेखन सामग्री लेकर जाना है, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़ या फिर आपको इरेजर लेकर जाना है या शॉर्पनर लेकर जाना है, कटर वगैरह, तो ये सब पारदर्शी एक पॉलीथीन बैग आता है, उसमें आपको लेकर जाना चाहिए। जैसे आपको मैं बता दूं इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन लेकर जाना चाहिए, और यह भी याद रखना है कि बाल पेन हो, क्योंकि आप जेल पेन यूज करेंगे तो वो भुथरा जाता है, फैल जाता है, जिससे राइटिंग भी कई बार खराब हो जाती है। लिखते समय राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन दूसरे पन्ना से जब सटता है तो फैल जाता है, जिसकी वजह से कॉपी गंदी हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बाल पेन का इस्तेमाल आप लोग करेंगे, ठीक है। तो बाल ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज करेंगे, और कोशिश ये भी हो कि दो पेन लेकर जाएं। हो सकता है एक पेन का छर्रा निकल जाए, जो स्टार्टिंग का टिपिंग पॉइंट होता है वो निकल जाए, हो सकता है कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाए, या हो सकता है उस कलम से आपकी राइटिंग अच्छी ना बैठे, तो 2 कलम लेकर जाएं। दो कलम ब्लैक वाली, 2 ब्लू वाली, हो सके तो 3 ले लीजिए। क्या ही मतलब, क्या दिक्कत है? इतना पैसा लगाकर अगर आप पढ़ाई किए हैं साल भर, तो आपको 2-3 पेन लेकर जाना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो दूसरी पेन का आप इस्तेमाल कर सकें। याद रखेंगे, तो 2 पेन कम से कम लेकर जाना है। एक 12 इंच का आपको स्केल लेकर जाना होता है, आपको लाइन खींचने के लिए, जो ऐसे लाइन खींचा जाता है, तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद पेंसिल, इरेजर, शार्पनर मतलब कटर वगैरह, ये सब भी आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के परीक्षाओं में या सामाजिक विज्ञान में मैप वगैरह जब होते हैं तो वहां पे इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती ही है, बायोलॉजी में इनकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे पेपर में आपको इन सब चीजों को, इन सभी सामग्रियों को लेकर जाना चाहिए। आगे देखिएगा, अगर आपको प्यास वगैरह लगे तो बार बार जब बाहर निकलेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और अपने टाइम बचाने के लिए एक पारदर्शी, एक जो है कि वाटर का बोतल ले लेंगे और उसमें पानी भर के अपने सामने रख लेंगे, ताकि आपको प्यास लगे तो थोड़ा सा पानी पिए। ये नहीं कि 1.5 लीटर पानी पी लें फिर उसके बाद चले जाएं पेशाब करने, टाइम आपका वेस्ट होगा, समय आपको बचाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पारदर्शी पानी की बोतल, प्यास लगने पर इसका उपयोग करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि पानी प्यास लगे भी तो थोड़ा सा पानी पीना, दबा के खूब 1-1.5 लीटर मत पी लेना, ठीक। उसके बाद 5वें नंबर बता रहा हूं, पारदर्शी क्लिप बोर्ड। आपके सामने अगर कोई क्लिप, मतलब यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि पहली चीज कि आपकी दफ्ती लेकर जाना नहीं होता है, लेकिन अगर दफ्ती जिसको कहते हैं ना, जो क्लिप बोर्ड होता है जिसमें आप अपनी कॉपी को फंसा के लिखते हैं, तो अगर डेस्क आपका ठीक ठाक है तो अच्छी बात है। पहले दिन आप जरूर लेकर जाइएगा क्लिप बोर्ड, पहले दिन लेकर जाइएगा। हो सकता है आपका डेस्क अच्छा हो तो आप अपने डेस्क पर ही, साफ सुथरा होगा, ठीक ठाक होगा, कॉपी रखने योग्य होगा, तो उसी पर लिख करके आप जो है कि अपना आंसर करेंगे। लेकिन अगर वो गड़बड़ होगा तो आपको दिक्कत होगी लिखने में, हो सकता है ऊंच खाल हो, तो ऐसे में दिक्कत होती है। तो पहले दिन लेकर जाइएगा, और उसके बाद दूसरे दिन ये देखिएगा कि अगर डेस्क सही है तो आपको ये चीज लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले दिन जरूर लेकर जाना। क्या पता तुमको पहले दिन किस डेस्क पर बैठा दिया जाए, हो सकता है जिस डेस्क पर बैठा जाए वो उबड़ा खबड़ा हो, ऊपर नीचे हो, तो आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ये चीज आप लेकर जाएंगे जरूर से, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पर बात करते हैं, तो परीक्षा हाल में क्या क्या नहीं लेकर जाना है। याद रखें, न तो मोबाइल फोन, न तो स्मार्ट वॉच, न तो किताब, न तो नोट्स, न किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक डिवाइस। और याद रखेंगे, घड़ी भी अब आपको लेकर नहीं जाना है, वो भी निकाल लिया जाता है, तो ये सब नहीं लेकर जाएंगे। बहुत फैशन बना के नहीं जाएंगे, जूता वगैरह पहनकर नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार आपके जूते और मोजे क्लास के बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जूते में चीट चुरा के लेकर गया हो, इसीलिए क्लास के बाहर जूता वगैरह आप लोगों का निकलवा दिया जाता है। तो इसलिए
ये सारी चीजें आप पहले से ध्यान में रखते हुए आप सैंडल वगैरह पहन लीजिए, स्लीपर वगैरह पहन लीजिए, ऐसा चीज पहन लीजिए जिसमें ऐसा ना लगे कि इसके अंदर कोई चीज कोई चुरा के लेकर जा सकता है, और कोई अवांछनीय कागज, कोई पत्र, कोई अन्य चीज ऐसी नहीं लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि कहीं कोई आ जाए, एग्जामिनर या डिवाइस आ जाए, कोई आ जाए चेक करने वाला, तो आप फंस जाएं, आपको दिक्कत हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन निर्देशों का पालन करते हैं शानदार तरीके से, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी बैठने से, परीक्षा देने से कोई नहीं रोक सकता, और परीक्षा देने में आपको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी परीक्षा देनी है। मैं सारी बातें बता दिया। अब रही बात कि पेपर आप कैसे देंगे और पेपर कैसे भरना है, क्योंकि पेपर को भरना, ये चीज करना, ये सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक बात होती है। इसलिए इन सभी बातों का आप ध्यान रख करके करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसी में गड़बड़ी कर दिया, अगर आपने इसमें गड़बड़ी कर दिया, तो फिर पूरा आंसर लिखने का आपकी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। एक ट्रिक और बताऊंगा, एक और बात बताऊंगा कि ये जो OMR सीट होगा, जो आंसर कॉपी वाला होगा, ये वाला, इसको जब आप पलटेंगे तो इसके नीचे इस प्रकार से इतना दूर तक का फिलिंग ब्लैंक होगा। हो सके तो सेकेंड वाले पेज पर आप अपना जो है कि क्या करेंगे, रोल नंबर हर एक पेज पर, सेकेंड वाले पेज पर लेफ्ट वाले में अपना रोल नंबर लिख देंगे और यहां पर PTO लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PTO। इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, अर्थात कि मैंने इसके आगे भी आंसर लिखा हुआ है और इसलिए इस पन्ना को पलटिए और आगे देखिए, आगे भी मैंने लिखा है, तो इसलिए इस बात को भी आपको लिखना चाहिए। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं आपको समझाया हूं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो अपने दोस्तों के यहाँ, अपने साथियों के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ, ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ जो लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन हर एक विद्यार्थियों के इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बस करते हैं आज के लिए। ये आज का जो क्लास है यहीं पर, ये जो मैं आपको बताने वाला था, जो टिप्स देने वाला था, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, सब लोग ये सारी बातें आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने इन सारी बातों को ध्यान से रखते हुए आपको बताया है, और आपको भी इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, और एग्जामिनेशन हॉल में कैसे रहना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है साथियों, बस करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।